तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी थी भाई साहब, आपकी सत्ता थी तो क्यों नहीं पकड़े? अगर मोदी पकड़ रहे हैं तो आप भी पकड़ो यार। हम चाह रहे हैं, जनता आम चाह रही है, लेकिन ये 70 साल से समझौता का है, तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वो खाए जिसके ऊपर खादी है। क्या मतलब है? ये जितने विपक्ष हैं सब बाबा साहब की बात करते हैं, सब संविधान की बात करते हैं, सब लोकतंत्र की बात करते हैं। यह एजेंसियां किस लिए बनाई गई थी? कि जो भ्रष्टाचार करेगा, जो लूटेगा इस देश को, जो अत्याचार करेगा, उसको पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। भाजपा वहाँ भी पकड़े जाएंगे तो भाजपा ही बदनाम होगी साहब। कोई विलायत से वहाँ का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वहाँ का पूर्व मंत्री अगर पकड़े जाएंगे तो यही लोग जनता जानेगी कि हाँ भाजपा के इतने मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़े गए। होना चाहिए कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। वह आपसे कुछ कहने नहीं आएगा, वह जानता है कि मैं अगर कुछ कहूँगा तो आप 2 थप्पड़ मार के किनारे कर देंगे। मौसम का तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है। उधर सियासत के सियासी गलियारों का तापमान भी अब तेज़ी से बढ़ने लगा है। 2024 को अब चंद महीने बचे हुए हैं और इधर विपक्ष का आरोप है भाजपा तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के सभी लोगों को जेल में डाल रही है। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। मेरे साथ गोरखपुर से, क्या नाम है सर आपका? सुधीर पांडे। सुधीर पांडे जी हैं। सुधीर पांडे जी, ये बताइए कि विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है, आखिर में भाजपा लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाहती है? कहाँ क्यों एजेंसियों का दुरुपयोग करके इतने लोगों को जेल में क्यों डाल रही है? अच्छा एक बात बताइए, लोकतंत्र खत्म हो गया, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, यहाँ कितने लोग सवाल कर रहे हैं? ये लोकतंत्र है कि नहीं? आपका सवाल करना और आप आम पब्लिक फील्ड होकर कितने सारे लोग बोल रहे हैं, यही लोकतंत्र है ना? टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। अब बताइए, जिन एजेंसियों की बात कर रहे हैं वो एजेंसी अब बनाई किसने? कांग्रेस या संविधान या बाबा साहब अम्बेडकर? ठीक ना? यह जितने विपक्ष हैं सब बाबा साहब की बात करते हैं, सब संविधान की बात करते हैं, सब लोकतंत्र की बात करते हैं। यह एजेंसियां किस लिए बनाई गई थी? कि जो भ्रष्टाचार करेगा, जो लूटेगा इस देश को, जो अत्याचार करेगा, उसको पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। तो जब देश आज़ाद हुआ, लगातार जो लोग सत्ता में थे उनको यह काम करना चाहिए कि नहीं? कितना काम हुआ? अगर इतना काम हुआ तो एक विधायक एक बार विधायक होता है, उसके पास 4-4 फॉर्च्यूनर हो जाते हैं। चलिए मैं दिखाऊं, मैं दल की बात नहीं करूं, अरबों अरबों की संपत्ति साहब। इनके काफिले देख लीजिए। क्या ये भाजपा में नहीं है? ऐसे लोग भाजपा में भी तो हैं। हाँ, भाजपा में है। फिर तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी थी भाई साहब, आपकी सत्ता थी तो क्यों नहीं पकड़े? अब मोदी जी से कह रहे हैं कि आप पकड़िए, क्यों? आप सत्ता में नहीं है क्या? जैसे मान लीजिए कि नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, पकड़ो ना यार। अब तो आप विपक्ष में हैं, आपके साथ मंत्री रहे हैं, उनके पास वो भी चलते हैं इसी तरह से काफिले से, पकड़ो। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में इसके पहले भाजपा की सरकार थी ना, पकड़िए, स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी इसके पहले, पकड़ो। जहाँ जहाँ भाजपा वहाँ भी पकड़े जाएंगे तो भाजपा ही बदनाम होगी साहब। कोई विलायत से वहाँ का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वहाँ का पूर्व मंत्री अगर पकड़े जाएंगे तो यही लोग जनता जानेगी कि हाँ भाजपा के इतने मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़े गए। होना चाहिए कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, क्यों नहीं होता? दर्द यहाँ है। अगर मोदी पकड़ रहे हैं तो आप भी पकड़ो यार। हम चाह रहे हैं, जनता आम चाह रही है, लेकिन ये 70 साल से समझौता का है, तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वो खाए जिसके ऊपर खादी है। क्या मतलब है? ये नेक्सस चल रहा था इसलिए कि लूटेंगे तभी माल खर्च करेंगे, नोट से वोट और वोट से नोट। कब तक चलेगा साहब? नहीं चलेगा। यह पहली बार ट्रेंड टूटा है। नोटबंदी भी हुई थी, भले वोट पड़ा ना उसके बाद। भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, जनता ने वोट क्यों दिया कोई समझ नहीं पाया। विपक्ष समझ ही नहीं पा रहा है कि जनता का मूड है क्या। असली बात यहाँ है, लेबर थी हमारे वहाँ, चूँकि मैं ठेकेदार हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ। लेबर आके कहती थी कि साहब भाई पैसा वाला ये टैची भर के आके और सुबह सुबह निहोरा करते थे कि हमारा पैसा बदल दो। तो लोग तो परेशान हुए ना नोटबंदी में। वही जो वोट असली वोटर है ना, वो कहा कि साहब सुबह सुबह ला के ये अमीर पैरे में पड़ते थे कि भैया हमारा नोटिया बदल दो। कोई ऐसा है कि इन अमीरों को ला के हमारे कदमों में डाल दिया? सोचिए,
एक गरीब बोलता नहीं है, वो आपसे झगड़ा करने नहीं आएगा, वह आपसे कुछ कहने नहीं आएगा। वह जानता है कि मैं अगर कुछ कहूँगा तो आप 2 थप्पड़ मार के किनारे कर देंगे, लेकिन उसका गुस्सा कहाँ निकलता जानते हैं? ईवीएम पे। सब देख रहा है। वह रोज़ जाता है चौराहे पे, एक गरीब, और वह जानता है कि बड़े लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी के नीचे पेपर दबाए हुए हैं, तो धीरे से खींच लेता है और पढ़ लेता है देश में क्या चल रहा है और अपने काम पे चला जाता है। लेकिन मिजाज उसका है कि कौन देश के लिए काम कर रहा है और कौन अपने लिए काम कर रहा है, इसको नहीं समझ पा रही है कांग्रेस। ये जो 5 स्टार कल्चर है कांग्रेस का ना, उससे वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अभी नहीं समझ रहे हैं देश के मिजाज को कि मतदाता चाह क्या रहा है। सो करना पड़ेगा, सारे लोग जमानत पे हैं क्या? ऐसे लोग तो भाजपा में भी तो हैं, तो जमानत पे चल रहे हैं। कौन भाजपा में कौन जमानत? 8 साल हो गया, 8 साल मोदी जी की सरकार हो गई, ठीक। मोदी जी का कौन सा मंत्री इस 8 साल में कितने भ्रष्टाचार, यही तो मैं कह रहा हूँ कहने का। अभी तो सत्ता है, सत्ता के बाद अगर सत्ता से होना चाहिए, अगर सत्ता से बाहर जाएंगे तो करिए, लेकिन इसके पहले भी करना चाहिए। आपसे उम्मीद नहीं है इसलिए कि आप कम शासन में रहें क्या? 60 साल आप रहे, अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक नया इस ट्रेंड को कोई शुरू कर रहा है। ये ट्रेंड आपको, अगर आप शुरू किए होते तो शायद आप सत्ता से बाहर नहीं गए होते, इसलिए कि जनता उब चुकी थी भाई साहब। मैंने देखते देखते अमीर 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 अमीर, जो जिसको मौका मिला वही दे दनादन फटाफट, जैसे होता है ऐसे जैन के। हम जूता खरीदने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, अपने बेटी की शादी के लिए, अपनी मूलभूत ज़रूरतों के लिए तरसते रह गए भाई साहब। संघर्ष कर रहे हैं 8 घंटा 12 घंटा, मैंने 18 घंटा लोगों को मेहनत करते हुए देखा है। 16 घंटा एक गार्ड हैं, डे नाइट दोनों करते हैं, 16 घंटा, सिर्फ 8 घंटा खा के सोते हैं। लेकिन उनके पास फॉर्च्यूनर, उनके पास करोड़ों का घर, उनके पास बंगला नहीं हो पाता है। लेकिन एक नेता जब कुर्सी पे आता है तभी पता नहीं क्या हो जाता है साहब। इसी से ऊब गई है जनता, और असली मतदाता वो संघर्ष कर रहे हैं। और जब वो संघर्ष करती है ना, तो वह झगड़ा नहीं करने जाएगी, उसके हाथ में पावर नहीं है, एक ही पावर है उसका, वोट। लेकिन आपने मिडिल क्लास फैमिली या तमाम गरीबों की बात कही, तमाम लोग महंगाई से भी तो जूझ रहे हैं इस समय। देखिए, महंगाई की बात यह है कि मोदी जी आए थे तो यह नहीं जानते थे कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो जाएगा, उनको नहीं पता था, ठीक। वह नहीं जानते थे कि कोरोना आ जाएगा, उनको नहीं पता था। तो ये आने से, रसिया यूक्रेन के युद्ध होने से, नहीं, गरीब उसको क्या जानती है कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ, वो तो नीचे वो नहीं जानता है ना। लेकिन प्रभाव देखिए, जैसे उस देश का नाम अब अगर पूछा जाए कांग्रेस से या विपक्षी पार्टियों से, उस देश का नाम बताओ जहां गरीबी माने महंगाई नहीं है। आप पाकिस्तान ले सकते हैं, पास पड़ोस में श्रीलंका ले सकते हैं, बांग्लादेश ले सकते हैं, जो भी बने, इवन चाइना ले सकते हैं, अमेरिका ले सकते हैं। अभी बैंक डूबा है अमेरिका का, आप देखे होंगे, ठीक ना। तो सारी दुनिया से हम अलग नहीं हैं। आज के डेट में ये सोशल मीडिया और पेपर के माध्यम से एक गरीब भी समझ रहा है कि हमारे समस्या है, गरीबी भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। या सही है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन इस समस्या का समाधान कौन करेगा, यह जनता खूब जानती है कि इन समस्याओं से लड़ कौन रहा है, इस समस्या का निजात कौन करेगा। वह 70 साल से देखते देखते जान गई है कि हमारे समस्या का निराकरण कहाँ है। जब मतदान होता है तो वो बताती है कि हमारे समस्या का निराकरण कौन करेगा। अच्छा पंडित जी, यहीं दिल्ली की अगर बात करें तो केजरीवाल जी ने तमाम ये बात कही कि विपक्ष, मतलब जो भाजपा है, वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके और तमाम जो उनके नेताओं को अंदर करने की कोशिश कर रही है। कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने वाली है और हो भी गई है, और तमाम जगहों पे चुनाव लड़ रही है। लोकसभा 2024 सामने दस्तक दे रहा है। मत बात करिए, मजाक नहीं है। जिनके 2 मंत्री, एक बात बताइए, इस एक आडवाणी जी जब एक घोटाला हुआ था, स्कैम नहीं था, सिर्फ डायरी में नाम आया था। जिस दिन डायरी में नाम आया उसी दिन त्यागपत्र दे दिया, नाम आते के साथ कि जब तक बरी नहीं होऊंगा तब तक मैं कोई पद नहीं संभालूंगा। सुचिता इसको कहते हैं।